नमस्कार दोस्तों। बिहार के नेता होली के रंग में इतने रंग गए कि किसी नेता को यह भी पता नहीं चला कि होली के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। यानी 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उसी दिन इस वर्ष होली भी था। लेकिन इस बात की भनक तक नहीं लगी किसी नेता को, जबकि आपने हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके की कई तस्वीर को देखा होगा। कई सामाजिक संगठन भी महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करती है। लेकिन इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन होली के रंग में बिहार के नेता इतने सराबोर हो गए कि किसी नेता ने यह भी जरूरत नहीं समझा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होनी चाहिए। हालांकि सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित होली मिलन के समारोह की बहुत सारे फोटो आपको देखने के लिए मिल गया होगा, लेकिन आपने कहीं भी महिला दिवस के मौके पर किसी भी कार्यक्रम की तस्वीर नहीं देखा होगा। आखिर क्यों? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% और नौकरियों में 35% का आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान और उसका अधिकार दिला रहे हैं, तो फिर महिला दिवस के दिन कोई कार्यक्रम आयोजित क्यों नहीं किया गया? आखिर महिलाओं के साथ सरकार का ऐसा बर्ताव क्यों है? आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है और जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, वैसे वक्त में होली के रंग में सराबोर होने वाले नेता को इस बात की भी इत्तला नहीं थी कि होली के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इसलिए महिलाओं के सम्मान में भी किसी कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उस आयोजन में भी शरीक होना चाहिए। इस बात का भी किसी नेता को इत्तला नहीं रहा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस बात से कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने भी या उनके अधिकारियों ने भी कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। क्या नीतीश कुमार को महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट लेना है? उन्हें सिर्फ महिलाओं से ही बात करनी है? क्या उन्हें सिर्फ महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना है? क्या यही है नीतीश कुमार की महिलाओं के प्रति उनकी नीति? आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि आज आंगनबाड़ी सेविकाएं 5950 रुपये के मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं। आशा दीदियां रोगियों से पैसा लेने पर विवश है। जीविका दीदियां जिनके नाम पर करोड़ों खर्च की जा रही है, और जीविका दीदियां उस करोड़ों खर्च को सिर्फ अपने नजर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। आखिर क्यों? जब महिलाओं के उत्थान पर हजारों करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, उनके सशक्तिकरण पर हजारों करोड़ खर्च किए जा सकते हैं, तो फिर महिला दिवस के दिन महिलाओं के सम्मान में लाखों खर्च करके कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया जा सका? आखिर नारियों के साथ इस तरीके का अपमान क्यों किया गया? आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री का समाज सुधार यात्रा हो या फिर समाज समाधान यात्रा हो, उन सभी यात्राओं में मुख्यमंत्री जिस जिले में जाते थे, जिस जिले में उनका कार्यक्रम होता था, उस जिले में मुख्यमंत्री सभी योजनाओं के निरीक्षण के साथ साथ जीविका दीदियों से अवश्य बात करते थे। मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों में जीविका दीदियों की ही उपस्थिति होती थी और जीविका दीदियों से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात भी किया करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लागू किया था, उस शराबबंदी कानून की विफलता को देखते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपना हथियार बनाया। वे महिलाओं को शराबबंदी से होने वाले लाभ को गिनाते रहे। शराबबंदी से होने वाली आर्थिक क्षतियों के बारे में उन्होंने जीविका दीदियों और बिहार की महिलाओं को बताते रहे, लेकिन शराबबंदी से होने वाली हानि को उन्होंने कभी नहीं गिनाया और न ही उनके नेताओं ने कभी आर्थिक क्षतियों के बारे में बताने का प्रयास किया। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि जिस वर्ष शराबबंदी कानून लागू की गई, उसी वर्ष से जमीन का लगान 6 गुना बढ़ा दिया गया। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार में होटलों का व्यवसाय बंद सा हो गया। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि सभी फ्रेंचाइजी कंपनियां और मेडिसिन से जुड़े कंपनियों ने बिहार में मीटिंग करना छोड़ दिया।
उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि शराबबंदी कानून के कारण पुलिस हत्यारों और बलात्कारियों को ढूंढने के बजाय शराबियों और शराब तस्करों को ढूंढ रही है। उन्होंने कभी यह भी नहीं बताया कि शराबबंदी कानून के लागू होने से बिहार के बच्चे स्मैक लेने के आदी हो गए हैं। उन्होंने कभी यह भी नहीं बताया कि शासन प्रशासन में बैठे लोग ही सिर्फ शराब का सेवन कर सकते हैं, आप नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी और कितने सवर्ण को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सभाओं में हो या फिर ऐसी यात्राओं में हो कभी भी इन बातों को गिनाने का प्रयास नहीं किया। आखिर क्यों, जानते हैं आप? क्योंकि यदि मुख्यमंत्री अपने समाधान यात्रा में या फिर अपने समाज सुधार यात्रा में पुरुषों के साथ बैठक करते तो शायद उनकी योजनाओं पर पुरुष उंगली उठाते, उनके सामने कोई विचार अपना प्रस्तुत करते पुरुष। हो सकता था कि उनके शराबबंदी के फैसले पर कोई व्यक्ति सवाल भी उठा सकता था। आपको याद होगा जब पूर्णिया की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे तो उस वक्त एक युवक ने सामने खड़े होकर पलटू चाचा हो चिल्ला रहा था। शायद इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी नीति अपनाई जिसमें वो सिर्फ जीविका दीदियों से ही मुखातिब होने का फैसला किया। और सभी कार्यक्रमों में ऐसा होता ही रहा कि महिलाओं की भावनाओं से मुख्यमंत्री खिलवाड़ करते रहे और उन महिलाओं को शराबबंदी का लाभ गिनाते रहे। इसलिए आज इसे समझने की जरूरत है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं और बिहार की जनता किस दिशा में निरंतर चलती चली जा रही है। आज इसे समझने की जरूरत है। यहां आप यह मत समझ लीजिएगा कि मैं शराबबंदी के विरोध में खड़ा हूं या फिर शराबियों का पक्षधर हूं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो सिर्फ इतना सा दिखाने आया हूं कि जब सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतनी सारी योजनाएं लाया करते हैं, उनके सम्मान में बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, तो फिर होली के रंग में इतना सराबोर कैसे हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ही भूल गए? और यदि भूल गए तो फिर महिलाओं को दिए जाने वाले किस सम्मान की बात की जाती है? आज इसे समझने की जरूरत है कि बिहार सरकार किस दिशा में चलते चले जा रहे हैं, हमारी सरकार किस दिशा में हमारे लिए काम कर रही है। आज इसे समझना जरूरी है। और जरूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार के युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से नौकरी पाने के इंतजार में खड़े हैं। पुलिस की बहाली की प्रतीक्षा में युवा कतार लगाए हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार के कई विभागों में पद खाली है। यूनिवर्सिटी में आज भी 55% शिक्षकों की कमी है। विद्यालयों में 35% शिक्षकों की कमी आज भी है। और आज जब आप अंचल कार्यालय जाएंगे या प्रखंड कार्यालय जाएंगे या फिर समाहरणालय जाएंगे तो सरकार के सभी विभागों में भी कर्मचारियों की कमी के कारण जनता का काम पेंडिंग नजर आएगा आपको। लेकिन युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं दिया जा रहा है मौजूदा सरकार में। आज इसे समझने की जरूरत है। जानते हैं आप, जो सरकार युवाओं की सरकार कहते हैं, जो सरकार यह कहती है कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं, उन युवाओं की क्या स्थिति है ये जानते हैं आप? तो मैं आपको बता दूं कि युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होता है, बल्कि महामहिम के हाथों में होता है। विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में कुछ भी हो जाए, छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां ही क्यों ना हो रही हो, उसके लिए सरकार पहल नहीं कर सकती है। हालांकि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी दलों के छात्र नेता और संगठन कॉलेज और विश्वविद्यालय में है, लेकिन सरकार के पास अधिकार ही नहीं है कि सरकार यूनिवर्सिटी से यह पूछे कि कॉलेज में सेशन लेट क्यों चल रहा है, छात्रों को परेशानियां क्यों हो रही है, हमारे युवाओं को पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेश में क्यों जाना पड़ता है। आज सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। जबकि इस वित्तीय वर्ष में भी हजारों करोड़ का बजट पारित किया गया है, तो फिर इतना जानने का अधिकार भी सरकार के पास क्यों नहीं है? और यदि सरकार के पास इस तरीके का अधिकार नहीं है तो फिर युवाओं को उच्च शिक्षा देने का प्रलोभन क्यों दिया जाता है?
युवाओं को सुनहरे भविष्य का सपना क्यों दिखाया जाता है। इसलिए आज जरूरी है यह समझना कि सरकार हमें किस दिशा में लेकर जा रही है और हम किस दिशा में निरंतर चलते चले जा रहे हैं। बाद बाकी यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे द न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, और यदि हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है तो कृपया शेयर भी कर लीजिए। अब मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।